ये देखो, अपने पूर्वज के लिए कोई ना तो गलत बात सुनता ना बर्दाश्त होती। ऐसा है, अभी तो बच्चे पकड़े गए हैं वे, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है सीधा सीधा इनका खुद का है ये फेमस होने के लिए इन्होंने किया है। समान अधिकार उसका तब होगा अगर वो आरक्षण छोड़ दे और ये SC एक्ट इससे बाहर आवे और तब हमारे बराबर में खड़ा हुआ, तब कह सके कि मैं इनके समान हूँ। साइकिल पर चलते आज गाड़ी में बैठ कर सोच रहे हैं तब तो पता नहीं क्या बनेंगे। ये तो बहुत छोटे आदमी है, बहुत छोटी सोच के आदमी है भाई साहब। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर 28 तारीख को एक जानलेवा हमला हुआ था। हमला उस समय हुआ जब चंद्रशेखर देवबंद से एक रस्म पगड़ी से अपने वापस घर लौट रहा था। बताया जाता था कि 4 हमलावर जो गाड़ी में आए थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और जिसमें चंद्रशेखर घायल हो गया था। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और खुलासा किया है। खुलासे में पाया गया कि 3 जो हमलावर थे वो गांव रणखंडी के बताए जाते हैं, ठाकुर समाज से। आज हम रणखंडी में आए हैं और लोगों से जानते हैं कि फिलहाल हमलावर जो है उन्होंने हमला क्यों किया, तो इनके लोगों से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपका यूपी तक में स्वागत है। आपका नाम? सत्य जी, जो घटना हुई है किस वजह से हुई, क्या कारण है? घटनाएं जो गलत बयानबाजी है, ये देखो, अपने पूर्वज के लिए कोई ना तो गलत बात सुनता ना बर्दाश्त होती। आज तो ये 2-3 बंदे 4 बंदे जो भी हैं ये जेल में गए, हो सके कल हमें भी जाना पड़ जा, ठीक है। और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होनी कि वो अगर उनका समाज या वो खुद कह रहा कि मैं अपने समाज के लिए उनके अधिकार के लिए खड़ा हो रखा, उसका अधिकार कैसे, क्या अधिकार है? समान अधिकार की बात करे, वो समान अधिकार उसका तब होगा अगर वो आरक्षण छोड़ दे और ये SC एक्ट इससे बाहर आवे और तब हमारे बराबर में खड़ा हुआ, तब कह सके कि मैं इनके समान हूँ, ठीक है। अगर आरक्षण खत्म हो तो हमारे समान नहीं, तब वो खत्म। अगर आरक्षण के बलबूते पे हमारे बराबर में खड़ा होना चाह रहा तो हमारे समान वो कभी नहीं हो पाने का। सही बात तो ये है। इस समाज की भी बात है और भी समाज है, मतलब राजपूतों के लिए आज तक उनके बच्चे हमारे इतिहास पढ़ कर बड़े हुए, उनके बड़ों ने हमारा इतिहास पढ़ा के उन्हें बड़ा करा और आज भी हमारे सामने खड़े हो रहे, हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे। अरे एक बार अपना इतिहास ढूंढ के देखो, शायद मुश्किल से अगर मिल भी गया किसी एक आध का तो 1, 2, 3 पेज होगा इतना। और हमारे इतिहास में अलग अलग किताबें छपी पड़ी, मतलब पढ़ भी नहीं पाने के अपने पूरी लाइफ में, अगर हमारे इतिहास की बात करें तो यह बस मैं यही कहना चाह रहा। देखो, वैसे माहौल बिल्कुल शांत है और ऐसा नहीं है कि हम SC समाज के खिलाफ हैं। SC समाज हमारे साथ है, SC और हम उनके साथ हैं। लेकिन ये जो ऐसे लोग हैं ना, ये चंद्रशेखर जैसे, ये जो है मन मुटाव करा रहे हमारे बीच में मन मुटाव करा रहे, और कुछ नहीं है इनका काम। मैं छोटू राणा, गांव रणखंडी, जिला सहारनपुर। मैं महक सिंह जी के बारे में कहना चाहता हूं, जो हमारी बिरादरी पे उसने टिप्पणी की है ना कि अंग्रेज महक सिंह ये हरिद्वार का है, आज़ाद पार्टी से है, भीम आर्मी का, और उसने जो टिप्पणी की है वो बहुत गलत कहा उसने, क्योंकि हम किसी बिरादरी पे कोई टोंट कसना नहीं चाहते, ना बिरादरी के हम खिलाफ हैं। लेकिन इसने जो कहा बहुत गलत कहा, ये शब्द उसे कहने नहीं चाहते। ये सब राजपूतों के खिलाफ कहे, जितना भी हिंदुस्तान में राजपूत है, या उन्हें बताया, इसे नहीं पता कि राजपूतों ने तो बलिदान दिया और तुम राजपूतों की, जिन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया, और राजपूतों के खिलाफ तुम बोल रहे हो, बयानबाजी कर रहे हो, तो इसे उत्तराखंड छोड़ना पड़ सकता है अगर राजपूत अपनी पे आगे। हाँ, हमने ये तो हम इस करके महक सिंह को ये कहना चाह रहे हैं, ये गलत टिप्पणी ना करे। आज़ाद रावण के जो उसके साथ घटना घटित हुई है उसमें वे लड़के जेल चले गए, उन्हें उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, कर दी पुलिस ने। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना गलत है। हम किसी बिरादरी पे कोई बयानबाजी करना नहीं चाहते। एक ये वीरेंद्र जी हैं शायद मीरपुर के, हाँ, अब ये भी कुछ बात कह रहे थे। भाई देखो, मैं उन्हें भी मैं बहुत छोटा हूँ उनसे और मैं एक मेरे पूर्वज के समान ही है, लेकिन अगर मैं मतलब एक एज जैसी है उस हिसाब से उन्होंने बात नहीं करी। उन्होंने एक समाज को टारगेट करा। अरे भाई, जिसने गोली चलाई, अगर आप गाली दो, चाहे वो किसी भी समाज से, उन्हें गाली दो या उनके लिए जैसी बात करोगे, चलो एक बार को हम मान लें, लेकिन उन्हें लेके पूरे समाज को अगर गाली दोगे तो फिर ये कह दोगे कि राजपूत जो है इस तरह की वो बात कर रहे, फिर हम भी तो इसी तरह की बात करेंगे। भाई, ना हमारा कोई गुज्जर रहा, ना हमारा कोई चमार रहा, फिर तो हम ही हमें, और फिर अगर हमें कहना पड़ेगा ना तो हम वो करके भी दिखाएंगे। फिर मेरा नाम मोहित राणा। जो घटना घटी इसको लेकर गाँव के अंदर क्या माहौल है? हमारे गाँव में माहौल बिल्कुल शांत है। ऐसा है, अभी तो बच्चे पकड़े गए हैं वे, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है सीधा सीधा इनका खुद का है ये फेमस होने के लिए इन्होंने किया है। वे तो बच्चे बहुत कम उम्र के हैं, आर्थिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत नहीं है घर की किसी की कि वे ऐसा कांड कर देंगे।
ये तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की भीम आर्मी की इनमें 2 गुट हैं जो इस पर मोटरसाइकिल तक आज ये हेलीकॉप्टर में घूम रहा। अब फिर बात आती है इसकी, क्या नाम ये कोई उत्तराखंड का है ये महक सिंह, तो मैं उसके पीछे नहीं लगाऊंगा क्योंकि सिंह तो सिंह ही हो। राजपूतों के पस ने कहा, राजपूतों ने है ना 16-16 हज़ार रानियों ने जोर किया। कोई है ना एक उंगली जला के दिखाओ, एक उंगली 16-16 हज़ार रानियों ने एक साथ जोर किया। उन राजपूतों पर बात उठा रहे 565 रियासत दान की जब अखंड भारत बना था ये। और ये बात करता है उसकी आरक्षण की कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आरक्षण भी हमारा दिया हुआ है। प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह, वीर प्रताप सिंह, उन्होंने आरक्षण दिया था। अंबेडकर का जो आरक्षण था जब उन्होंने मांग की थी, जब देश का बंटवारा हुआ था, जब संविधान लिखा गया था, उसकी वो ख़त्म हो चुका था। अंबेडकर को पढ़ाया एक राजपूत ने, और ये टटपूंजी है, ये कीचड़ है कीचड़। ये तो कीचड़ में पैदा हुए हैं, इन्हें क्या पता इतिहासों का। ये तो फंडिंग हो गया, ये ऐसा से कहीं से फंडिंग होगी, बोल दिया पैसा आ गया। साइकिल पर चलते आज गाड़ी में बैठ के नहीं सोच रहे हैं तम तो पता नहीं क्या बन गए। ये तो बहुत छोटे आदमी है, बहुत छोटी सोच के आदमी है भाई साहब। ये तो हमारे साथ और लोग जानते हैं। आपका नाम? लोकेश कुमार। लोकेश जी, घटना घटी है, क्या जो घटना की है जिन लड़कों ने, क्या वो किस चीज़ से प्रेरित हो की है? ये जो हिंदू समाज को जो गाली गलौज कर रहे हैं, ये उसे सोच के उन्होंने हमला कर दिया। गांव वालों को तो कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, ना बच्चे को पता, एकदम पता अचानक चले गए, बस काम कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया राणा है। कन्हैया जी, जो घटना घटी इसको लेकर गाँव के अंदर क्या माहौल है, ठाकुर समाज में क्या? गांव में बिल्कुल शांति है, और जो ये बयानबाजी हो रही है, मैं सिंह तो मैं कहता नहीं, क्योंकि सिंह लगाने की उसके औकात भी नहीं है और ना वो लगा सकता। मैं सिंह को बोलता हूँ और बोलता है कि राजपूतों की नाजायज औलाद। इस चीज़ के अंदर गांव में रोष है, प्रदेश में रोष है, भारत में रोष है पूरे। और ये रणखंडी पूरे दम सम के साथ इस मामले में खड़ा हुआ है। अब हम एसडीएम के पास जाएंगे। महक सिंह के खिलाफ, जो महक सिंह बोलते हैं, जिसको प्रदेश अध्यक्ष है भीम आर्मी का, उसके खिलाफ ज्ञापन देंगे और अपनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग रखेंगे। अगर किसी को कोई अपने दिमाग में कोई गलत फहमी हो, कोई नहीं, राजपूत समाज हमारा सारा है, पूरे भारत देश में है, वो खुल कर बोल रहा है। एक बार बयानबाजी दोबारा करके दिखावे। अब तो उनने माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगने की वीडियो भी वायरल कर दी। अगर कोई और भी राजपूतों के खिलाफ बोलता है तो पूरा राजपूत समाज यहाँ सेवा में तत्पर है। मेरा नाम जी बंटी है, मैं गाँव रणखंडी का काला पट्टी से हूँ। बंटी जी, ये जो घटना हुई इसको लेकर ठाकुर समाज क्या आक्रोश है? जो घटना घटी इसकी मेन कारण क्या रहा? इसका जी देखो, मैं तो बच्चे हैं, उन पर जो हुआ इसकी ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन ये सुनने में आया ये रावण है कोई अध्यक्ष पार्टी का जो भी है कहने को तो है चमारी, लेकिन जो इसने राजपूतों के बारे में कही या सोच भी रहा हो, हमारा एक बच्चे 1 लाख पे भारी, सब हर कास्ट को पता है कि राजपूत 1 करोड़ पे भारी। आपने देखा कि ठाकुर समाज में जो है कितना आक्रोश है। इनका कहना है कि जो लगातार ठाकुर समाज पर टिप्पणी की जा रही है उसको लेकर आक्रोश है, और अगर जो ये टिप्पणी बंद नहीं की तो आगे पता नहीं है जो है आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए जो है ठाकुर साहब बहुत ही आक्रोशित है। यूपी तक के लिए देवबंद से पिंटू शर्मा।